स्वामी जी, आज का एपिसोड हमारे व्यवहार जगत को समर्पित है। तो व्यवहार जगत के प्रश्न करूंगा कि हम परिवार में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और हमारे साथ में परमानेंट सदस्य रहते हैं। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादा है, नाना नानी है, ससुराल पक्ष है। तो ये सब फाइलें जो इतने लंबे समय तक साथ में रहती है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट समय हमारे जीवन का पारिवारिक जनों के साथ में रहता है। तो हम किस तरीके से, क्योंकि लंबा समय लगता है, तो किस तरीके से हम परिवार के साथ में आपका जो अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन को लगावें, ताकि कि हमारा पूरा पारिवारिक जीवन सुखी रहे और सारे सदस्य माने कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए अच्छा है। तो ज्ञान इसको कहते हैं, लाइव या चेतन ज्ञान इसको कहते हैं, जो आसानी से हम समझ सके, आसानी से हम इसका उपयोग कर सके हैं और अपने खुद के वर्तमान जीवन में ही, प्रैक्टिकल लाइफ में ही इसका अनुभव कर सके। तभी उसको लाइव या तो जीवित ज्ञान कहेंगे। जो ज्ञान किताबों से पढ़ के कंठस्थ करके आता है, वो मुक्ति का या अनुभव का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? समाज में, परिवार में सबको शांति मिले, सुख मिले, सहयोग मिले और सबको यही मुक्ति का मार्ग मिले, जो खुद अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में अनुभव कर सके। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमको अपने जीवन में आध्यात्म विज्ञान की, सनातन सत्य की, कुदरती कानून की जो सच्चाई है, जो सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए कि हमारा जीवन जन्म से लेके मौत तक अपने कर्मों के मुताबिक सुनिश्चित है। उनका फल हर समय हमको कुदरत देता है, और ये जो कुदरत जो हमको फल देता है, इसके लिए आज कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, पहले भी उदाहरण दिया था कि हमारा जीवन, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो हमारे जीवन में पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। वो हमारे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी करने वाला पोस्टमैन है या डिलीवरी करने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हमारा कर्म के लिए, हमारी भुगतान के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और इसीलिए ये सिद्धांत को समझेंगे कि हमारे ही कर्मों का फल है और सामने वाला व्यक्ति निमित्त मात्र है। अगर ऐसा समझोगे, ऐसा अनुभव करोगे, तभी आपको मालूम होगा कि आखिर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, खुद के जीवन में शांति बनाए रखने के लिए हमको अगर ये आध्यात्म विज्ञान समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में उसका सिद्धांतों के रूप में उपयोग करेंगे, तो अवश्य व्यक्तिगत भी शांति रहेगी, परिवार में भी शांति रहेगी और जीवन स्थिरता से और मुक्तता से आप अनुभव में वो आपका जीवन बना रहेगा। स्वामी जी धन्यवाद। पारिवारिक जीवन के बारे में आपने समाधान दिया। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में होता है, या दुकान में होता है, या राजनीतिक जीवन होता है, और कई लोगों के संपर्क में आता है, पब्लिक लाइफ भी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन में क्या है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि ये स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, ये कोई भी एक्शन ले सकता है, तो भय बिना प्रीत नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं अनुशासन के अंदर रहूं। तो मात्र जो है हम आत्मा की बात करते रहें, कुदरत के कानून की बात करते रहें, अगले वाला प्रशासन की दृष्टि से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कंसेप्ट बदलो, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ अनुशासन बनाना है कि व्यक्ति बराबर काम करता रहे, और कोई तरह का जिस अवस्था के अंदर हम काम कर रहे हैं वो हमारी बहुत सुचारू रूप से चलते रहे। प्रशासनिक दृष्टि से हमें और क्या प्रैक्टिकलिटी लानी चाहिए जो सनातन सत्य के अलावा। जी, तो वास्तव में आध्यात्म विज्ञान है या आर्ट ऑफ विजन है, वो ये नहीं कहता है कि आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। जहाँ आपकी जो फर्ज है
वो फर्ज निभाना है आपको। जैसे पति का रोल है, पत्नी का रोल है, मालिक का रोल है, बॉस का रोल है, कर्मचारी का रोल है। जो भी आपको रोल कुदरत आपको देती है कर्म के मुताबिक, वो रोल आपको निभाना है। उसमें कोई मना नहीं करते हैं। जहाँ सख्ताई करनी है, जैसे मैं पुलिस वाला हूँ और चोर चोरी करता है तो मेरे को पकड़ना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा और सच्चाई निकलवानी पड़ेगी। जैसे मैं सरहद पे काम करता हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति हमारी सरहद में बिना इजाज़त आ जाती है तो मेरे को वार्निंग देना पड़ता है, गोली भी चलानी पड़ती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें गलती कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, व्यवहार जीवन है वो तो व्यवहार के मुताबिक ही चलना चाहिए और उसी से ही आपके जीवन की जो परिभाषा है कि जो करना चाहिए जो समय पे वो आप कर रहे हो। तो सख्ताई करना कोई गलती नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना कोई गलती नहीं है, गलत को गलत कहना वो गलती नहीं है और सही को सही कहना वो राग भी नहीं है। मगर इतना जरूर ध्यान रखो कि व्यवहार जीवन और निश्चय जीवन, बाह्य जीवन और अभ्यंतर जीवन, स्थूल जीवन और सूक्ष्म जीवन, प्राकृतिक जीवन और आंतरिक जीवन, ये दोनों में अंतर होता है। तो बाहर का जीवन आपके संजोगों के मुताबिक, उस संजोग में आपको जो भी करना चाहिए वो करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। इसके लिए कोई कुदरत के कानून आपको मना नहीं कर रहे हैं। मगर सब कुछ प्रयास के बावजूद भी अगर आपको जो रिजल्ट मिलना चाहते थे वो नहीं मिला तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही संजोग आपको आगे जाके अनुभव के रूप में काम में आता है। नंबर 1 और नंबर 2, ये सफल नहीं हुए उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता में कमजोरी है। हो सकता है कर्म के वश मैंने जो भी प्रयास किए वो शायद रिजल्ट लाने के लिए कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यही मेरा कर्म का निर्माण है। तो कर्म का निर्माण का मतलब ये नहीं है कि आज की ये मेरी कमजोरी है। हमने तो प्रयास किया, जितना हो सके इतना प्रयास किया, सफलता नहीं मिली बस तो इसी को हम स्वीकार करेंगे और इसी को अनुभव मान के आगे चलेंगे। तो अंदर जो मैं परमात्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती कानून से चलती है, वो अंदर दृष्टि होनी चाहिए ताकि बाहर के संजोग, सफलता और निष्फलता, सक्सेस एंड अनसक्सेस हमारे जीवन के अंदर आंतरिक जीवन में दखल नहीं करे और स्थिरता बनी रहे और किसी के प्रति राग द्वेष और कसाई नहीं हुए। इसीलिए ये विज्ञान की जानकारी, विज्ञान की जागृति, विज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है।